घोसी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 23 सितंबर को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जहानाबाद जिला मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोसी विधानसभा से हम पार्टी के नेता राजेश रंजन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। राजेश रंजन ने कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का एक बड़ा प्रयास है। इन्होंने उपस्थित पत्रकारों के समक्ष दावा किया कि घोसी विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है और एनडीए प्रत्याशी को भारी समर्थन देने का मन बना चुकी है। इस मौके पर राजेश रंजन ने जनसुराज के बारे में कहा कि जनसुराज का पूरे बिहार में एक भी सीट आने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा। इस मौके पर हम पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश सचिव पंपी शर्मा सहित गठबंधन के जुड़े अन्य कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अभिनंदन करते हैं और आज का मुख्य उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मजबूती से पूरे मगध में जिस तरह से दिख रही है और खड़ी है, वो आपने देखा कि जो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ या फिर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन जहाँ जहाँ हो रहा है, वहाँ जिस ढंग से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं, ये उसकी मजबूती का द्योतक है। कल घोसी में भी कार्यक्रम होना है, विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन होना है एनडीए का। उसमें भी हम सभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथियों से, कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में भाग लें। जिस तरह से हमारे नेता का, आदरणीय जीतन राम मांझी, संतोष मांझी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, सम्राट चौधरी जी का, चिराग पासवान जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो गठबंधन है, और इस गठबंधन की सरकार जिस ढंग से जनता के लिए, जन जन के लिए काम कर रही है, चाहे 125 यूनिट बिजली देने का मामला हो या फिर हर वृद्ध को या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विकलांग या विधवा लोगों को जिस ढंग से 400 से 1100 रुपया किया गया, ये द्योतक है कि हमारी सरकार जनता के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो एनडीए के सरकार को पुनः वापस लाना है और उसके लिए आपको इस कार्यक्रम में आकर के नेताओं का भाषण का लाभ उठा करके जन जन तक सरकार की बातों को पहुंचाना है। राजेश जी, आप घोसी के उम्मीदवार हैं, भावी विधायक बता रहे हैं, इस बार हम पार्टी के उम्मीदवार हैं। कैसे हम पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और घोसी, जहानाबाद सभी जगह आपके पार्टी के उम्मीदवार हैं? आप देखे हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी कार्यकर्ताओं की बातों को लेकर के जो कहते हैं, हमारी पार्टी सभी सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी इसके लिए सुपुर्द हैं। उनको हम लोगों ने अधिकार दे रखा है कि कितने सीटों पर आप चुनाव लड़िएगा, जो तय कीजिएगा हम लोग उसमें शामिल हैं। घोसी से आप एनडीए के उम्मीदवार हैं? बखूबी हम लोग हैं। जब हमारे नेता अगर हमको कहेंगे कि लड़ना है तो हम भी उम्मीदवार हैं। ये सीट हम के खाते में जा रही है? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता मजबूत है और वहाँ से चुनाव हम लोग जीतेंगे। हम लोग के सामने कौन टिकेगा? आप भी जानते हैं कि वहाँ किसी से कोई टक्कर है ही नहीं। जनसुराज भी वहाँ है। जनसुराज का कोई अता पता नहीं। आप ही के चैनल पर मैंने बोला था और पुनः उसकी पुनरावृत्ति आज मैं कर रहा हूँ कि जनसुराज को एक भी सीट नहीं आएगा पूरे बिहार में। मैं उस समय भी जब उपचुनाव हो रहा था, मैं आप ही को बोला था कि एक भी सीट वो ला करके दिखा दें तो मैं बताऊँगा, क्योंकि वो सिर्फ रणनीतिकार हैं, नेता नहीं हैं। उनके दल में जितने भी लोग हैं, मैं आपको, आप भी अध्ययन किए होंगे, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, प्रतिदिन आप उनकी बातों को सुनते हैं और देखते हैं।
जो पूरा जीवन नौकरी किए और नौकरी करने के बाद चले आए समाज सेवा में, ऐसे थोड़े होता है। समाज सेवा शुरू से ही जिस तरह से उसके खून में होता है, वो नौकरी से करने के बाद आप समाज सेवा में नहीं आइए। और स्वाभाविक है, आप रणनीति किसी के लिए बना सकते हैं, जीतना और जिताना अलग चीज़ है। कल जनसुराज के रैली में भी काफी भीड़ थी। भीड़ तो आप देखते हैं, भीड़ आने से कोई चुनाव जीत जाता है ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े नेताओं के साथ भीड़ बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब वोट का मामला आता है तो देखते हैं कि वो कहाँ पर होते हैं, धरातल पर आ जाते हैं। तो भीड़ पैमाना नहीं है किसी भी जीत या हार का। भीड़ सिर्फ दिखाता है कि आप लाते कैसे। आज तो पशुधन का व्यवस्था है, बहुत सारे लोग जो हैं पैसा के बल पर भीड़ ले आते हैं, और पैसा के आधार पर भीड़, आप ही के चैनल पर किन्हीं के देख रहे थे कि 100 रुपया दे करके कूपन के माध्यम से लोग भीड़ जुटा लेते हैं। तो ये सब जो व्यवस्था है, इससे भीड़ ये पैमाना नहीं है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। एनडीए से वहाँ और भी उम्मीदवार हैं। हाँ, एनडीए से उम्मीदवार है, नेता तय करेंगे कौन लड़ेंगे, लेकिन हम लोग मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है।